मेरे प्यारे बच्चे, आगे हमने आपसे एक नए जीव के बारे में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो सारी बातें बताई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे सवालों के जवाब जैसे दिए हैं वो वाकई समझने जैसे हैं, जो आपने अच्छी तरह से ग्रहण किए ही होंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सारे सवालों के जवाब दिए जो हर किसी के जीवन पे लागू होता है, जैसे कि जीव गर्भ में कैसे किस कारण से आता है, कैसे कर्म कोई जीव को जन्म मरण से मुक्ति दिलाते हैं, जीव को जन्म समय गर्भपात की पीड़ा क्यों भुगतनी पड़ती है और जन्म समय जीव को कष्ट क्यों होता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको भी मिला ही होगा। आगे श्री अर्जुन कुतूहलता से भगवान को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों को वश में कैसे करे, उसके लिए कहीं सवाल करते हैं। अर्जुन नतमस्तक होकर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, यह मन मदमस्त हाथी की तरह है। मन काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार रूपी विकारों के वश में है। तृष्णा इसे शक्ति देती है। इन पांचों विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में कैसे किया जाए, मन को भक्ति में किस विधि से लगाया जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हे धनंजय, जिस प्रकार मदमस्त हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, उसी प्रकार मन को अभ्यास रूपी अंकुश से वश में किया जाता है। भक्ति और ज्ञान निरंतर अभ्यास से ही तो मिलते हैं। भगवान का ये जवाब हमें भी बहुत प्रेरणा देता है। अब हम अपने शिशु के साथ ये सारी बातें गर्भ संवाद के द्वारा उसे बताएंगे। तो आप सभी माताएं अपनी दोनों आंखें बंद कर कर दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखकर गर्भ संवाद की शुरुआत करें। हे मेरे प्यारे शिशु, श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का ये संवाद हमें बहुत ही प्रेरणा देता है। भगवान की ये सीख हमारे जीवन को बहुत आसान बना देती है। हे मेरे प्यारे, आप इस कलयुग में अपने मन को शांत रखना। जैसे कोई जंगली अति खूंखार प्राणी को भी योग्य अंकुश से वश में कर सकते हैं, जिससे वो हमारे इशारे से काम करता है, वैसे ही आप अपने मन को शांत रखना। इस कलयुग में मन को वश में करना आसान काम नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे, मुझे पता है कि आप अपने दृढ़ मनोबल और इच्छा शक्ति से ये काम ज़रूर कर सकोगे। हे मेरे बाल स्वरूप, हमारा मन भी हमेशा काम, क्रोध, लोभ, माया, ईर्ष्या जैसे विकारों में ही भरा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप अपने मन को संस्कार रूपी पानी से सींचोगे, ध्यान, साधना, योग का अगर आप सहारा लोगे, तो आप भी अपने मन को ज़रूर इन सारे विकारों से बाहर निकाल के अपने जीवन को तो सुखी करोगे ही, लेकिन आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा से दूसरों के जीवन में भी उजाला प्रसराओगे। हे मेरे शिशु, मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए आप उसका महत्व समझकर इन सारे विकारों पर काबू पाके आप अपना जीवन एक फूल की तरह सुगंधीदार बनाना। उसके लिए मैं भी गर्भ संस्कार के माध्यम से सदैव आपको संस्कार देती रहूंगी। हे मेरे शिशु, हम फिर से रूबरू होंगे। धन्यवाद।